नमस्कार दर्शकों, मेरा भारत चैनल में आपका स्वागत है। जरा सोचिए कि अगर कल सुबह आपको खबर मिले कि भारत की एक राफेल पायलट महिला अधिकारी पाकिस्तान के कब्जे में चली गई है, क्या आप सन्न नहीं रह जाएंगे? क्या आपके भीतर अचानक गुस्सा, डर और देशभक्ति की आग एक साथ नहीं जल उठेगी? यही हुआ था कुछ दिन पहले, जब पाकिस्तान के मीडिया ने पूरी दुनिया में ये झूठ फैला दिया कि भारत की राफेल पायलट शिवांगी सिंह को उन्होंने पकड़ लिया है। उन्होंने तस्वीरें दिखाई, वीडियो चलाए और दावा किया कि राफेल को मार गिराया है। लेकिन सच क्या था? क्योंकि वो तो सब झूठ था। असलियत ये थी कि कोई राफेल गिरा ही नहीं था, कोई महिला पायलट पकड़ी ही नहीं गई थी, बल्कि यह एक पाकिस्तान का नया मीडिया वॉर था, यानी सूचना युद्ध, इंफॉर्मेशन वारफेयर था। आज इस वीडियो में हम खोलेंगे इस झूठ की परतें, क्यों पाकिस्तान ने ये फेक न्यूज़ फैलाई, कैसे हमारे असली हीरो विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान को इसी दावे के साथ गलत तरह से जोड़ा गया, और कैसे आज का युद्ध सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि टीवी स्क्रीन और मोबाइल फीड्स पर भी लड़ा जा रहा है। तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो में, क्योंकि आप जानने वाले हैं कि कैसे एक झूठी खबर भी किसी देश की छवि, सुरक्षा और जनता के मनोबल को हिला सकती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मामले की जो सिर्फ हमारे वायुसेना के संघर्ष का नहीं है, बल्कि प्रचार, जानकारी एवं मिस इन्फॉर्मेशन के महत्व को भी दर्शाता है। वो मामला है जब पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किया कि हमारी महिला पायलट श्वेता शिवांगी सिंह को पकड़ा गया है और उसके राफेल को मार गिराया गया है, लेकिन भारत की ओर से इसे पूरी तरह खारिज कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर एक पायलट अभिनंदन वर्तमान सच में पकड़े गए थे। इस घटना ने हमें याद दिलाया कि युद्ध सिर्फ गोलीबारी का नाम नहीं है, बल्कि सूचना युद्ध भी एक प्रकार का युद्ध है। तो चलिए विस्तार से जानते हैं पूरा मामला, पृष्ठभूमि, उसका घटनाक्रम, दावे, सच्चाई और इसके पीछे की छिपी हुई रणनीति। सबसे पहले बात करते हैं संदर्भ की। क्यों यह मामला महत्वपूर्ण है? भारत पाकिस्तान के रिश्तों में वायु संघर्ष, सीमा पार चुनौतियां और मीडिया व सोशल मीडिया का रोल बहुत अहम रहा है। आज के युग में सिर्फ लड़ाई मोर्चों पर ही नहीं लड़ी जाती, लड़ाई होती है मीडिया में, तल्ख दावों में और प्रचार में। साल 2019 में जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ था और उसके बाद कई वायु लड़ाई के समय भारतीय वायुसेना के पायलटों एवं विमानों को लेकर कई दावे सामने आए थे। अब फिर एक नया आरोप सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि महिला पायलट ने राफेल विमान उड़ाया था, पाकिस्तान ने उसे मार गिराया और पायलट को पकड़ लिया। लेकिन भारत ने इसे पाकिस्तानी दावे को सिरे से खारिज कर दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें 3 बड़े हिस्सों पर ध्यान देना होगा। नंबर 1, श्वेता शिवांगी सिंह के दावों की पृष्ठभूमि। नंबर 2, अभिनंदन वर्तमान का प्रसंग। और नंबर 3, मीडिया प्रचार एवं सूचना युद्ध का पहलू। सबसे पहले बात करते हैं श्वेता शिवांगी सिंह का मामला। आइए जानते हैं कौन है श्वेता शिवांगी सिंह। ये भारतीय वायुसेना की पायलट हैं और इस खबर के अनुसार उन्होंने राफेल लड़ाकू विमान उड़ाया था और पाकिस्तान ने दावा किया कि उन्हें मार गिराया गया है और शिवांगी सिंह को पकड़ लिया गया है, जिसकी कुछ प्रमुख बातें इस प्रकार हैं। वे बनारस यानी वाराणसी की मूल निवासी हैं। 2017 में उन्हें कमीशन मिला था भारतीय वायुसेना में। इस दावे के बाद उन्होंने राष्ट्रपति से बैठक की थी, जहां उनका विमान पृष्ठभूमि में था और पाकिस्तान के दावे को भारत की सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया था। तो यहाँ सवाल उठता है कि पाकिस्तान ने यह दावा क्यों किया? क्या यह रणनीतिक रूप से था और भारत का जवाब क्या था? पाकिस्तान ने यह दावा किया कि राफेल विमान को मार गिराया गया और पायलट को पकड़ा गया, लेकिन भारत की ओर से
स्पष्ट किया गया कि यह पूरी तरह पाकिस्तानी झूठ है। यह दुष्प्रचार डिसइंफॉर्मेशन का एक उदाहरण बन गया, जहां विरोधी देश ने मीडिया के जरिए दावा किया कि उन्होंने भारत के राफेल पायलट को उठा लिया है। यह हमें बताता है कि आधुनिक युद्ध परिस्थिति में कौन सच बोल रहा है। सवाल से बढ़कर है कि कौन किसे क्या दिखा रहा है, ये जरूरी हो गया है। अब चलते हैं दूसरे कहानी के दूसरे हिस्से की ओर। अभिनंदन वर्तमान की। वे भारतीय वायुसेना के पायलट हैं जिन्होंने 2019 में MiG-21 बिसोन विमान से सैनिक कार्रवाई को अंजाम दिया था। उनके बारे में यह तथ्य है कि पाकिस्तान में उन्हें वास्तव में पकड़ लिया गया था, और यह हमारे मामले में दावा बनाम सच का महत्वपूर्ण बिंदु है। उनकी कहानी कुछ यूं है कि फरवरी 2019 में जब भारत पाकिस्तान के बीच वायु संघर्ष हुआ तो उन्होंने MiG-21 से ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। उनका विमान पाकिस्तान नियंत्रण वाले इलाके में गिरा था और उन्हें वहां से पकड़ लिया गया था। और इसीलिए इस मामले में स्पष्ट अंतर यह है कि श्वेता शिवांगी सिंह की पकड़ी गई कहानी पाक द्वारा प्रचारित थी, जबकि अभिनंदन वर्तमान की कहानी वास्तविक थी। यह तुलना हमें समझाती है कि किस तरह झूठे दावे बनाए जाते हैं, और वास्तविक सैनिक बलिदान को भी इन प्रचार दावों के बीच कहीं खो दिया जा सकता है। तीसरा बिंदु आता है, महत्वपूर्ण है बहुत ज़्यादा, सूचना युद्ध। आधुनिक युद्ध में जब युद्ध का रूप पूरी तरह बदल चुका है तो मीडिया, सोशल मीडिया और प्रचार उसका अहम हिस्सा बन गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने श्वेता शिवांगी सिंह को लेकर जो दावा किया वह सिर्फ और सिर्फ एक रणनीतिक कदम था और झूठ का पुलिंदा था। उदाहरण के तौर पर भारतीय सूचना विभाग ने फैक्ट चेक किया कि दावे पूरी तरह पाकिस्तान के बेमानी थे। इससे हमें यह सीख मिलती है कि विरोधी देश किसी घटना को मसालेदार बनाकर प्रस्तुत कर सकते हैं। जनता और नागरिकों के लिए यह आवश्यक है कि वे जानकारी को सच्चे स्रोत से जानें, अधिकृत स्रोत से ही जांचें। सोशल मीडिया पर वायरल दावे तुरंत सच नहीं होते, इसलिए हमारे जैसे लोकतांत्रिक समाज में मीडिया साक्षरता यानी मीडिया लिटरेसी होना बहुत जरूरी है। अब हम इस पूरे प्रकरण का विश्लेषण करते हैं। इसे क्यों समझना महत्वपूर्ण है और क्या सीख है। नंबर 1, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं वायु शक्ति का प्रतीक। भारतीय वायुसेना के इन पायलटों का साहस, उनकी तैयारियां और कार्य क्षेत्र हमें याद दिलाते हैं कि हमारा देश वायु मोर्चे पर कितनी मेहनत कर रहा है। जब एक पायलट को वास्तविक रूप से पकड़ा जाता है, जैसे अभिनंदन वर्तमान, तो यह गंभीर घटना बन जाती है। जब कोई दावे के माध्यम से खींचतान करता है, जैसे श्वेता शिवांगी सिंह का मामला, तो यह युद्ध स्थिति में मानसिक और रणनीतिक असर डालती है। नंबर 2, प्रचार युद्ध का असर। युद्ध सिर्फ गोलीबारी करना ही नहीं है, यह दावा, प्रचार, विश्वास और राष्ट्र मनोस्थिति का भी मामला बन गया है। जब कोई विरोधी कोई दायित्व निभाता है, जैसे हमने पायलट पकड़ा, तो यह वास्तविक मोर्चे पर नहीं बल्कि मीडिया के मोर्चे पर भी जीत पाना चाहता है। नागरिकों के लिए संदेश, हमें जानकारी का स्रोत अवश्य ही जांचना चाहिए, अधिकृत स्रोत से ही जानकारी लेनी चाहिए। सोशल मीडिया पर न्यूज़ प्लेटफार्म पर क्या आ रहा है, सरकारी मीडिया हाउसों और नागरिकों की जिम्मेदारी बढ़ गई है कि वे वास्तविक सच्चाई का पता करें, वरना देश के साथ बड़ी घटना हो सकती है। इसके अलावा नागरिकों को अपनी जानकारी का स्रोत का अधिकृत स्रोत से ही जानकारी लेनी चाहिए। सरकारी मीडिया हाउसों और नागरिकों की जिम्मेदारी इस समय और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। एक स्वस्थ लोकतंत्र में जनता को पता होना चाहिए
कि युद्ध समय में कितनी खबरें रणनीतिक आधारित होती हैं। नंबर 4, भारत पाकिस्तान संबंधों पर प्रभाव। इस तरह के दावे दोनों देशों के बीच तनाव को और भड़का सकते हैं। यह स्थिति चुनौतियों को जन्म देती है, जैसे हमला प्रक्रिया, मीडिया तनातनी और जनमानस में भ्रम। इसलिए इस प्रकार की घटनाओं का असर सिर्फ एक पायलट पर नहीं, बल्कि समूचे राष्ट्र के प्रति मानसिकता पर पड़ता है। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया ने एक दावे को फैलाया कि भारतीय महिला पायलट पकड़ी गई है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं था। कैसे एक अन्य पायलट वास्तव में पकड़ा गया था। कैसे आधुनिक युद्ध में सिर्फ क्षतिग्रस्त विमान या वीरता नहीं, बल्कि जानकारी का खेल भी शामिल है। और कैसे यह घटना हमें सिखाती है कि हमें सूचना के बयानों को चुन चुन कर स्वीकार करना चाहिए। अभी हमारे सामने कई चुनौतियां हैं। सोशल मीडिया में तेज़ी से फैलने वाली गलत जानकारी, मिस इन्फॉर्मेशन को रोकना, युद्ध स्थिति में सरकारी व मीडिया बयानों के बीच के अंतर को समझना, शिक्षित नागरिक बनना, जागरूक नागरिक बनना जो सिर्फ सुनते नहीं सोचते भी हैं, और अंततः हमारे वीर जवानों के बलिदानों को अफवाहों में नहीं खोने देना है। अगर हम इन सब बातों को समझते हैं तो हम सिर्फ बेहतर ऑडियंस नहीं बनेंगे, बल्कि एक जिम्मेदार देश के जिम्मेदार नागरिक भी बनेंगे। और यही है मेरा भारत का उद्देश्य, देश की सच सूचना तक पहुंच बनाना, ताकि हम सभी मिलकर एक मजबूत और जागरूक राष्ट्र बना सकें। तो दर्शकों, यह था आज का वीडियो। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा और आप वीडियो को लाइक एवं शेयर करके चैनल मेरा भारत को अवश्य ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य चुनेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ऐसे ही ज्वलंत मुद्दे पर, जहां हम आपको और जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।